चैप्टर 7 में अब हम देखते हैं कि एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी और टेली मास का कॉन्सेप्ट क्या है। हम ये जानते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E ओवर N ऑफ S। जबकि E एक इवेंट है और S जो है ये टोटल सैंपल स्पेस है या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये जो है ये फ्रैक्शन जो है N ऑफ E डिवाइडेड बाई N ऑफ S जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देती है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट करें तो रिपीट करने से ये होगा कि हम काफ़ी हद तक एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक, प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का सहारा लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में एक डाई है जो लूडो का छक्का जिसको हम कहते हैं, उसको 100 टाइम्स जो है वो रोल किया गया है और उसके रिज़ल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इवेंट जो है ये जाहिर कर रहा है कि छक्के के ऊपर या डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 आया है। अब ये जो टेली मार्क्स है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा। तरीक़ेकार स्टैटिस्टिक्स में ये यूज़ किया जाता है कि अगर कोई एक इवेंट आता है, इवेंट एक दफ़ा आकर होता है, जैसे डाइस के ऊपर जो है वो 1 आया तो यहाँ पर एक 1 का निशान, ऐसे 1 का निशान लगा दिया जाएगा। अगली दफ़ा 2 आ गया तो 2 का निशान लगा दिया जाएगा। अगली दफ़ा रोल किया तो 5 आ गया तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया जाएगा। अगली दफ़ा रोल किया तो 1 आ गया तो यहाँ पे निशान लगा दिया जाएगा। इसी तरह जब ये जो निशान हैं ये 4 हो जाएंगे और 5वां आएगा तो 5वें को यहाँ पर क्रॉस कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो टेली मार्क्स हैं 1 का जो इवेंट है न 1 जो है जितनी दफ़ा आया है वो इनको इस तरीके से दिखाया गया है। ये जो एक है ये जाहिर करता है कि 5 दफ़ा आया है, ये 5 दफ़ा, ये 5 दफ़ा और ये 5 दफ़ा। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो 1 आया है, जितनी दफ़ा 1 जो है डाइस पर आया है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहाँ पर 1 जो है ये 25 के बराबर आया है और 2 जो है वो 13 टाइम्स आया है, 3 14 टाइम्स, 4 जो है 24 टाइम्स और 5 जो है 8 टाइम्स और 6 जो है वो 16 टाइम्स आया है। अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ऑड नंबर्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है रिज़ल्ट। ऑड नंबर जो हैं यहाँ पर 1 है, 3 है और 5 है। इनमें जो ऑड नंबर्स हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑड नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी है 25, 3 की है 14 और जो 5 है इसकी 8 है। इन तीनों को हमने ऐड करके 100 से डिवाइड करना है जो टोटल हमारी सैंपल स्पेस थी उससे। तो यहाँ पर हम देखें इनको ऐड करें तो ये 47/100 आ जाता है जो कि बराबर आना चाहिए 1/2 के, तो इसे हम कहते हैं 1/2 अप्रोक्सीमेटली है। जाहिर है कि डाई को हम रोल करते हैं तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर जो हैं वो बराबर तादाद में आने चाहिए, तो इसलिए हम इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं कि ये 1/2 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 47/100। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज़ करते जाएं से 1000 या 2000 टाइम्स इसको करें तो चांस ये है कि ये बिल्कुल 1/2 के बहुत नज़दीक आ जाएगा। इस तरीके से हम ट्रायल्स को बढ़ाते जाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की हासिल कर सकें। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 1। A fair coin is tossed 30 times, the result of which is tabulated below. Study the table and answer the questions given below the table. एक कॉइन है जिसको टॉस किया गया है 30 दफ़ा, 30 टाइम्स टॉस किया गया है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं। रिज़ल्ट ये हैं कि हेड जो है ये 14 टाइम्स आया है और टेल जो है ये 16 टाइम्स आई है। अब इन क्वेश्चंस के हमने जवाब देने हैं कि ये कितने आए हैं। हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं या टोटल ट्रायल्स हैं वो हैं 30।
तो एन ऑफ एस जो है ये हो जाएगा 30 के बराबर। अब पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपीयर। तो हेड जो है वो यहाँ पे टेबल से हम देख सकते हैं कि हेड जो है वो अपीयर्ड, ये है 14। इसका आंसर आएगा 14 कि 14 टाइम्स जो है हेड अपीयर हुआ है। सेकंड पार्ट जो है हाउ मैनी टाइम्स डज द टेल अपीयर्ड। तो टेल जो अपीयर्ड है ये आ जाएगा 16। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड। हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड जो है ये आया है 14 टाइम्स और टोटल जो ट्रायल्स थे वो 30 थे, तो ये 14 डिवाइडेड बाई 30 आ जाएगा, या इसको 7/15 हम कह सकते हैं। जो फोर्थ पार्ट है उसमें है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल। तो इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल ये आ जाएगा PT, इसको T से डिनोट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो टेल थी वो 16 टाइम्स आई थी और टोटल जो आउटकम्स थे वो 30 थे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2, a die is tossed 100 times. The result is tabulated below. Study the table and answer the questions given below the table. एक डाई है, छक्का है, उसको हमने 100 दफ़ा टॉस किया है, फेंका है, रोल किया है, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो हमने यहाँ पर दिखाए गए हैं। इवेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि डाई पर या छक्के पर 1 कितनी दफ़ा आया है। 1 14 टाइम्स आया है। इसी तरह 2 3 5 और 6 के रिजल्ट्स हमें दिए गए हैं। ये टोटल जो हैं ये 100 बनते हैं। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं ये हैं 100। तो एन ऑफ एस जो है ये बन जाएगा 100 के बराबर। अब जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर। तो 3 डॉट्स जो हैं 3 डॉट्स जो हैं यहाँ से हम देखते हैं कितनी दफ़ा ये अपीयर हुए हैं। यहाँ पर ये है, ये 20 टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा 20 टाइम्स। सेकंड पार्ट जो है उसमें कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स डू 5 डॉट्स अपीयर। तो 5 डॉट्स अपीयर जो है ये जो 5 डॉट्स हैं ये 15 टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहा गया है हाउ मैनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। इवन नंबर जो हैं यहाँ पर हमारे पास 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है। ये बताना है कि ये इवन नंबर्स कितनी दफ़ा आए हैं। तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स मतलब है कि 2 4 और 6 जो हैं ये अपीयर हुए हैं। तो 2 जो है वो अपीयर हुआ है 17 टाइम्स, 4 जो है ये 18 टाइम्स और 6 जो है ये 16 टाइम्स अपीयर हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल करें तो ये 51 टाइम्स आता है। चौथा जो पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स डज ए प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पर कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर्स के लिए हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो हैं यहाँ पर 2 3 और 5 हैं। ये जितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं
वो हमने 2 का जो बनता है वो 17 है, और 3 का है 20, और 5 का है 15। इनको अगर हम ऐड करें तो ये 52 टाइम्स आ जाता है। अब इसका पार्ट 4 आ जाता है, सॉरी पार्ट 5 आ जाता है। तो पार्ट 5 में इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स अपीयर। ये है 20 डिवाइडेड बाई 100। टोटल जो स्पेस थी हमारी वो 100 थी, तो ये आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट है, हमने सेकंड इसी का पार्ट करना है कि 5 डॉट्स अपीयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डॉट्स अपीयर यह है 15 डिवाइडेड बाई 100। इसको 15 डिवाइडेड बाई 100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/20 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 डॉट, नेक्स्ट है कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं ये हमारे 51 आए थे, 51 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा 51। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और जो फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऑफ डॉट्स, ये है 52 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 25, ये डिवाइड होके आ जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट के आंसर्स होंगे। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन 3। The eggs supplied by a poultry farm during a week broke during transit as follows। ये हर रोज़ की एक प्रोग्रेस दी गई है कि पहले दिन 1% अंडे जो हैं वो टूटे हैं, दूसरे दिन 2%, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें, छठे और सातवें दिन अंडे टूटे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स दैट ब्रोक इन ए डे। पहला काम हमने ये करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो एक दिन में अंडे जो हैं वो टूटे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। ये तादाद दी गई है कि अगर 7000 अंडे ट्रांजिट किए जाएं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएं, तो उसमें से कितने अंडे इस प्रोबेबिलिटी की बेस पर टूट सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है एक वीक की प्रोग्रेस है। तो हम कहते हैं कि एग्स दैट ब्रोक इन अ वीक, एक हफ्ते के दौरान जो अंडे ब्रेक हुए हैं वो है 1% प्लस 2% प्लस 1.5% प्लस 1/2% प्लस 1% प्लस 2% प्लस 1%। इन सब को अगर हम ऐड करें तो 1 और 2 को ऐड करें 3 आ जाता है, इनको ऐड करें ये 2 आ जाता है, दोनों को 3 और 2 5 बन जाता है, और यहाँ पर ये 1 2 और 1 है तो ये 5 प्लस 4 जो है ये 9 बन जाता है। तो 9% एग्स जो हैं ये हफ्ते के दौरान जो है ये टूटे हैं। अब इसकी हम एवरेज निकालेंगे तो एक हफ्ते एक दिन का हमें निकल आएगा कि एक दिन में कितने अंडे टूटेंगे। तो एग्स दैट ब्रोक इन अ डे, तो ये आ जाएंगे 9% डिवाइडेड बाई 7। 7 से हमने डिवाइड किया है तो एक दिन का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ये हमने जो फाइंड करना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स दैट ब्रोक इन ए डे, ये आ गई 9%, 9/7% आ गई। अब हमारा जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं कि 7000 अगर एग्स हों तो कितने अंडे उनमें से टूट सकते हैं। तो ये है नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन आउट ऑफ 7000। ये आ जाएगा 7000
मल्टीप्लाइड बाई 9/7%, या इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 7000 मल्टीप्लाइड बाई 9/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। तो ये 7 से कैंसिल हो जाता है और ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो 90 एग्स ऐसे होंगे जो इस सूरत में टूट सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है, इसमें 8400 का रिजल्ट हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एग्स that will be broken out of 8400, तो ये आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाइड बाई 9/7%, या 8400 मल्टीप्लाइड बाई 9/7 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108x। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमने 10,500 का रिजल्ट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एग्स that will be broken out of 10,500, तो ये आ जाता है 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 9/7%, या 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 9/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। तो ये जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 135। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स के हमने आंसर हासिल किए हैं।